नमस्कार प्यारे बच्चों। तो नया वीडियो आपके सामने आ चुका है। जैसा आपको बताया तो लेक्चर नंबर 7 है ये। इस लेक्चर में आप क्या पढ़ेंगे ज़रा ध्यान से सुनेंगे। इससे पहले आपने वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ा था। वैद्युत आवेश अगर दो रखे हो तो उनके बीच में एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग सकता है। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि वैद्युत आकर्षण बल, प्रश्न का नाम है, आज जो आप प्रश्न पढ़ेंगे कि वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना कीजिए। तो आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो आप बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसमें आप देखेंगे। और जो बच्चे इस चैनल पर अभी तक नए आए हैं वो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास शुरू करने से पहले एक बार जय मां सरस्वती बोलें क्लास कमेंट सेक्शन में। उसके बाद हम लोग आगे शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चों, डन। आइए, तो आज हम सीखेंगे कि वैद्युत बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। दोनों की तुलना करेंगे, यानी दोनों में अंतर ज्ञात करेंगे। तो बच्चों ध्यान से समझिए और सीखिए कि वैद्युत बल की खासियत क्या होती है। देखिए, जो ये वैद्युत बल होता है इसमें दो प्रकृति होती हैं कि अगर कोई भी आवेश है, एक Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है, इन दोनों की एक प्रकृति है कि अगर ये समान प्रकार के आवेश हैं तो इनके बीच में एक प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर एक आवेश आपका है माइनस का और दूसरा आवेश आपका है प्लस का, तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल होगा वो होगा आकर्षण बल। तो ये पहली कंडीशन किसकी है, वैद्युत बल की। इसी के विपरीत अगर हम चलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल पर, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल। देखिए कैसे, जैसे कोई एक पिंड है जिसका द्रव्यमान कितना है m1 और एक कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान कितना है m2। अब हम इसमें ये ज्ञात करेंगे कि दोनों पिंड जो हैं इनके बीच में लगने वाला बल, इनके बीच लगने वाला जो बल होता है उसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल तो पहले पता होना चाहिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। यानी कि अब प्रश्न एग्जाम में आता है वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में कोई दो अंतर बताइए या कोई दो नियम बताइए। कैसे देखेंगे सामने। गुरुत्वाकर्षण बल की खासियत क्या होगी कि अगर एक द्रव्यमान ये और एक द्रव्यमान ये, तो इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगे उसमें सदैव आकर्षण की प्रकृति ही होती है। आकर्षण की प्रकृति ही होगी, यानी इसमें सदैव कैसा रहेगा, आकर्षण बल। यानी अगर हम पॉइंट नंबर फर्स्ट की आपसे बात करें कि पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है, तो आप कह सकते हैं पहला पॉइंट कि वैद्युत बल जो होता है उसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार की क्वालिटी होती है। लेकिन अगर हम बोलें गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल की क्वालिटी क्या होगी, केवल और केवल आकर्षण बल इसमें होता है। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये आपने पहला पॉइंट क्लियर कर लिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए, तो बच्चों सेकंड पॉइंट हम सीखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट आप देखेंगे। सेकंड पॉइंट वो कहता है कि सेकंड अंतर बताइए। ठीक है ना। तो देखो, वैद्युत बल जो हुआ ये किसी माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। निर्भर का मतलब क्या होता है, अगर आपका माध्यम निर्वात है, अगर माध्यम ऐसा हो गया जिसमें कोई आवेश प्रवाहित नहीं होता है, या कोई ऐसा माध्यम हुआ जिसमें आवेश कम मात्रा में प्रवाहित होता है, जैसे चालक, चालक, अर्धचालक, यानी इसमें क्या हुआ, वैद्युत बल का भी प्रभाव पड़ता रहता है। लेकिन वहीं अगर हम आकर्षण बल की बात करें, आकर्षण बल चाहे आप उसे निर्वात में रखें या वायु में रखें या किसी भी जगह रखें, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है इसे माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि वो बेसिक अंतर बताइए जो गुरुत्वाकर्षण बल में होता है लेकिन वैद्युत बल में नहीं होता है। तो सीधी सी बात है कि जो माध्यम है, तो माध्यम अगर हो या ना हो, लेकिन वहाँ में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता रहेगा। ये कभी भी बदलता नहीं है माध्यम के अनुसार, लेकिन ये बल आपका माध्यम के अनुसार बदलता रहता है। बोलो, पॉइंट नंबर सेकंड क्लियर हो गया। तो आपसे मैक्सिमम दो पॉइंट पूछे जा सकते हैं कि कोई दो अंतर बताइए वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल के, तो आपके सामने दो बल अंतर आ गए। लेकिन एक तीसरा पॉइंट और लिख लीजिए कि तीसरा पॉइंट क्या है कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है। इन दोनों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बल कौन सा है, तो आपको बता दें
जो वैद्युत बल होता है ये बल अधिक शक्तिशाली होता है। ये बल कैसा होता है? अधिक शक्तिशाली होता है। ये तीसरा पॉइंट है। और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये वैद्युत की तुलना में कम शक्तिशाली होता है। ये वैद्युत की तुलना में कम शक्तिशाली होता है। तो आपके सामने पॉइंट नंबर तीसरा भी तैयार हो गया है। यानी अब आपके पास अगर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में कोई निम्न 2 अंतर बताइए, तो आप इन 3 में से कोई से 2 अंतर बता सकते हैं। बोलो पॉइंट क्लियर? अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं तो आप जरा एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, और कमेंट सेक्शन में जरा एक बार अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिख दीजिए, जिससे मुझे पता लग जाए कहाँ के बच्चे इस वीडियो देख रहे हैं। धन्यवाद। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है चलिए बच्चों, यहाँ तक आपने जो पढ़ा वो बहुत अच्छे से आपका तैयार हो गया। अब आपका अगला पड़ाव शुरू होता है इसी चैप्टर का, ठीक है, जिसमें आप सीखेंगे विद्युत क्षेत्र क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न शुरू हो रहा है, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, ये आपका प्रश्न यहाँ से जो शुरू होता है, यहाँ से आपकी फिजिक्स का स्टार्टअप शुरू हो जाता है। अब तक आपने क्या सीखा कि आवेश क्या होता है, अब आप सीखें कि आवेश के आसपास क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये विद्युत क्षेत्र क्या है। बहुत सिंपल भाषा में समझिए कि अगर कोई एक आवेश है, उसके आसपास का वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश अगर आने का प्रयास करता है तो उसे किसी आवेश के होने का अनुभव होता है, यानी कि उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। बोलो बात क्लियर? जरा से लगाइए। तो प्यारे बच्चों, कहाँ थे हम? वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर किसी आवेश के होने का अनुभव किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। बोलो बात क्लियर? तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। डेफिनेशन बहुत सिंपल सी लिखवाएंगे आपको। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश रखने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक बार डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट मार लें सारे बच्चे, और बात को समझ लें कि अगर कोई आवेश है, उसके पास अगर कोई दूसरा आवेश आप लेकर जाते हो तो उसके बीच में एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। ये जो अनुभव होता है वो क्यों आता है? क्योंकि विद्युत क्षेत्र के कारण। बोलो बात क्लियर? अब हम इसे एक बार समझते हैं विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए आपको कुछ अच्छी बात बताते हैं बच्चों, ठीक है, कि विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। किस किस चीज़ की? ज़रा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि कोई भी विद्युत क्षेत्र जो होता है, कोई भी विद्युत क्षेत्र अगर है तो उसे किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? नंबर 1 दिशा की आवश्यकता पड़ेगी, और नंबर 2 परिमाण की आवश्यकता पड़ेगी। अगर दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ रही है तो इसका मतलब क्या है? विद्युत क्षेत्र जो है वो कौन सी राशि है? सदिश राशि है। बोलो बात क्लियर? अगर यहाँ तक तुम्हें पता लग गया तो अब तुम सीखोगे कि विद्युत क्षेत्र में जो दिशा बताता है उसे हम कहते हैं विद्युत बल रेखाएं। उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत बल रेखाएं। बोलो बात क्लियर? और अगर आपसे पूछा जाए परिमाण, कि विद्युत क्षेत्र के परिमाण कैसे बताएंगे, तो आप इसे किससे किससे प्रदर्शित करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। अब यहाँ पर आपके सामने एक नई चीज़ आई है कि विद्युत क्षेत्र में अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो अब आपको दो नई चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जिसमें आपका नंबर 1 बच्चों क्या है, नंबर 1 आपका है विद्युत बल रेखाएं और नंबर 2 क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ से आप सीखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युत बल रेखाएं क्या हैं। अब सीन समझिए बच्चों आप, ये क्या दिया गया है, विद्युत बल रेखाएं कब उत्पन्न होती हैं, जब भी कोई प्लस का आवेश दिया जाएगा तो प्लस के आवेश से ये विद्युत बल रेखाएं निकलना प्रारंभ होती हैं। वो तो बात क्लियर। दूसरी बात, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, तीव्रता का मतलब सीधा समझिए झंझनाहट, कि वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी झंझनाहट कितनी है। तो इस चीज़ को प्रदर्शित हम लोग किससे करेंगे, इस चीज़ को हम लोग प्रदर्शित करेंगे उसकी झंझनाहट को किससे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई से। क्लियर। तो अगले वीडियो में जो आपको जो आगे पढ़ने को मिलेगा उसमें आप सीखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। बोलो बात क्लियर। और क्या सीखेंगे आप कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। जब ये सारी बात सीखेंगे तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जिसमें आप क्या सीखना है, विद्युत बल रेखाएं। क्लियर। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग सीखेंगे वैद्युत क्षेत्र पढ़ लिया। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे कोई दूसरा आवेश अगर जाता है तो वो एक बल का अनुभव करता है, वो या तो आकर्षण बल हो सकता है या फिर प्रतिकर्षण बल। और विद्युत क्षेत्र जो होता है वो दो चीज़ों में प्रदर्शित किया जाता है, एक परिमाण और दूसरा दिशा। तो दिशा कौन बताता है, विद्युत बल रेखाएं। ये विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ये प्रश्न हम सीखेंगे और बहुत अच्छी तरीके से मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आपको पूरा एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक बेटा। तो अब आप पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाओं से आप क्या समझते हैं। विद्युत बल रेखाओं से आप क्या समझते हैं। बोलो बात क्लियर। अब यहां से आप सीखिए विद्युत बल रेखाएं आखिर क्या होती हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए, जब भी कोई आवेश होता है, कोई भी धनावेश होता है तो उससे कुछ काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं। कैसी रेखाएं निकलती हैं, काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं। निकलने वाली कुछ चिन्ह इस प्रकार रहेंगे। ठीक है। क्या होता है, आवेश अगर धनात्मक आवेश है तो उससे काल्पनिक रेखाएं निकलती हैं। बात क्लियर। दूसरी बात, ये रेखाएं जाकर प्रवेश कहाँ करेंगी, कहीं दूर स्थित अगर माइनस का आवेश होगा तो उसके अंदर प्रवेश कर जाएंगी। क्या कर जाएंगे, उसके अंदर प्रवेश। बोलो बात क्लियर। तो अगर आपसे कहा जाए कि विद्युत बल रेखाएं क्या हैं, तो विद्युत बल रेखाएं आप सीधी भाषा में समझिए बहुत अच्छी तरीके से। तो विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो स्वतंत्र धनावेश के मार्ग पर चलती हैं। तो स्वतंत्र धनावेश मार्ग को क्या कहते हैं, स्वतंत्र धनावेश मार्ग को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। बोलो बात क्लियर। तो अगर आपसे पूछा जाए विद्युत बल रेखाओं की दिशा, तो भाई दिशा क्या है, जिस दिशा में वो जा रही हैं तो वो इसकी क्या हो गई दिशा, ये निकलने वाली और ये अंदर प्रवेश करने वाली। तो ये विद्युत बल रेखाएं कैसी हैं, काल्पनिक रेखाएं। कैसी रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं हैं जो कहाँ से निकलती हैं, किसी धनावेश से चलकर किसी ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। आप कह सकते हैं ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो धनावेश से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश करती हैं विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। या दूसरे शब्दों में इसकी डेफिनेशन हम बनाते हैं बहुत प्यारी सी कि स्वतंत्र धनावेश के मार्ग को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो इन दोनों डेफिनेशन जो आपको अच्छी लग रही है वो आप लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके बाद अपने जीवन बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बोलो बात क्लियर। अगर आपको ये सारी बातें अच्छी लगी, पसंद आई हैं, तो अगला प्रश्न जो आप पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर ये देखना है आपको तो कमेंट सेक्शन में आके एक बार जय मां सरस्वती लिख दो। अगला वीडियो हम आपको देंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाननी है अगर आपको तो बच्चों जुड़ जाओ इस चैनल पर मेरे साथ और पूरे वीडियो आपको मिलेंगे लेक्चर बाई लेक्चर अच्छी तरीके से और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। और अगला प्रश्न आपको मिल रहा है जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो बात क्लियर। तो आज का इतना काफ़ी। बाई का शेष कल मिलेंगे इसी चैनल पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए। धन्यवाद। समय समाप्त। जय हिंद,
जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।